हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 8th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले 7 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, कितने टाइप की सर्विसेज होती है वो हम देख चुके हैं। इसके साथ ही सर्विसेज एंड गुड्स, इनमें क्या, इनका क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स है, ये सब भी हमने डिटेल में समझा है। एंड अगर हम टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज की बात करें, किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने में, किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज जरूरी हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें 5 मेन सर्विसेज आती हैं। एक है बैंकिंग सर्विस, एक है इंश्योरेंस सर्विस, एक है कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो ये 5 सर्विसेज आती हैं जिसमें हम लोग बैंकिंग सर्विसेज बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। एंड इस समय हम जो सर्विस पढ़ रहे हैं दैट इज इंश्योरेंस सर्विस। इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इंश्योरेंस क्या मतलब होता है, बेसिक इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस का फंक्शन क्या है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बताया था। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, क्या जरूरत है, क्या बेनिफिट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या है, एंड लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस 5 टाइप्स के होते हैं जो हमने डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। इवन पिछला लेक्चर मेरा काफी लेंदी हो गया था, 35 मिनट्स का हो गया था। तो ये सब हमने डिटेल में समझा था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट फायर इंश्योरेंस। आज हम फायर इंश्योरेंस पढ़ेंगे। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड फायर इंश्योरेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हम समझेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग मरीन इंश्योरेंस पढ़ेंगे और उसके साथ ही हमारा फिर इंश्योरेंस का जो पूरा टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम कम्युनिकेशन सर्विस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फायर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। बस उसमें जब हम इंश्योर करें जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी अगर स्टॉक है या प्रॉपर्टी है, अगर उसको हम फायर के अगेंस्ट इंश्योर करते हैं तो दैट कम्स अंडर फायर इंश्योरेंस, वो फायर इंश्योरेंस के तहत आता है। तो फायर इंश्योरेंस क्या है, फायर इंश्योरेंस वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होता है, इन कंसीडरेशन फॉर द प्रीमियम पेड, यानी ये जो सपोज करिए मिस्टर एक्स है, इनकी सपोज करिए दुकान है, एग्जाम्पल लेते हैं ये मिस्टर एक्स की दुकान है, इन्होंने अपनी दुकान का फायर इंश्योरेंस कराया। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, मिस्टर एक्स विल पे द प्रीमियम, मिस्टर एक्स पे करेंगे प्रीमियम, और ये अपनी दुकान का, और सपोज करिए इस दुकान में जो सामान रखा है, जो स्टॉक रखा है, जो गुड्स रखे हैं, उसका भी इन्होंने इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, और इन्होंने फायर इंश्योरेंस कराया है। तो अगर आग लगने के कारण इनकी दुकान का या सामान का अगर नुकसान होता है, तब उस केस में इन्होंने जितने का प्रीमियम, इन्होंने जितने का प्रीमियम नहीं, इन्होंने जितने का इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, वैसे तो जब आग लगेगी उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर पूरा इवैल्यूएशन करेगी कि कितने का नुकसान हुआ है, और उसके बेसिस पे मतलब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मिस्टर एक्स को कंपनसेट करेगी क्योंकि आग लगने के कारण इनका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इन कंसीडरेशन फॉर द प्रीमियम पेड, यानी ये जो मिस्टर एक्स जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं इसके बदले में, ठीक है, और अगर इसके बदले में क्या करती है, अगर कोई लॉस या डैमेज हो आग के कारण, क्योंकि यहाँ पे फायर इंश्योरेंस की बात हो रही है ना, तो फायर या आग लगने के कारण अगर कुछ नुकसान होता है मिस्टर एक्स जिन्होंने फायर इंश्योरेंस लिया था अपनी दुकान का, दुकान में रखे सामान का, तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, कंपनसेट करती है मिस्टर एक्स को। ठीक, अब ये है कि फायर इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। तो अगर उस ड्यूरेशन में कुछ होता है इनकी दुकान को, मकान को, ठीक है, तो उस केस में कंपनी जो भी है कंपनसेट करती है, जो भी अमाउंट स्पेसिफाई है पॉलिसी में उतना वो कंपनसेट करती है। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ फायर इंश्योरेंस।
फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली 1 ईयर की होती है एंड इसे हर साल क्या करना होता है, रिन्यू कराना होता है। मिस्टर एक्स को हर साल अपनी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराना होता है। एंड जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस की केस में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी होता है कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो लमसम एक बार में भी पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक। और ये जो फायर इंश्योरेंस होती है ना, इसमें 2 कंडीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फायर इंश्योरेंस जब लेते हैं तो इसमें 2 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर लॉस बाय फायर। यानी अगर सपोज करिए कोई दुकान थी, उसमें नुकसान हुआ है आग लगने के कारण, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी कह लीजिए ये जो मिस्टर एक्स हैं ये कुछ कंपनसेशन एक्सपेक्ट करें। तो 2 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी सम एक्चुअल लॉस, यानी आग लगने के कारण इस दुकान में या इसका जो दुकान में जो सामान रखा है इसमें एक्चुअली में कुछ लॉस हुआ हो, तभी मिस्टर एक्स विल गेट द कंपनसेशन। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल, यानी जो आग लग गई है, अगर मिस्टर एक्स की दुकान में आग लग गई, सामान का नुकसान हो गया, तो ये नॉन इंटेंशनल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कंपनसेशन पाने के चक्कर में मिस्टर एक्स ने ही कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ मतलब चीजों का ध्यान नहीं रखा जिससे आग लग गई। ठीक है, इट शुड बी एक्सीडेंटल, यानी एक्सीडेंट से आग लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है जब फायर इंश्योरेंस के केस में। पहला क्या है, कुछ लॉस, एक्चुअली में लॉस होना चाहिए, और दूसरा क्या है, ये जो फायर है वो एक्सीडेंट से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंटेंशनली किसी ने आग लगा के कंपनसेशन पाने, कुछ बेनिफिट पाने के चक्कर में आग लगाई गई हो। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस के केस में ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जो रिस्क कवर होता है फायर इंश्योरेंस के केस में, जो रिस्क कवर होता है, तो वो कब कवर होता है, जब लॉस जो हुआ है, लॉस हुआ या जो डैमेज हुआ है, अगर वो आग लगने के कारण, क्योंकि फायर इंश्योरेंस है ना, तो फायर के कारण अगर जो लॉस हुआ है ना, केवल वही इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है। ठीक, ये स्पेशली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करिए कुछ सामान रखा था, ठीक है, कोई दुकान है उसमें कुछ सामान रखा था, वहां पे आग नहीं लगी, वहां पे क्या हुआ, ओवर हीटिंग हुई। ओवर हीटिंग हुई विदाउट इग्निशन, यानी कोई आग नहीं लगी, इग्निशन नहीं हुआ, धुआं मतलब वो मतलब आग नहीं उठी, कुछ ओवर हीटिंग हुई जिसकी वजह से डैमेज हुआ। ठीक है, सपोज करिए इनकी दुकान में कुछ ऐसा सामान रखा था कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, ओवर हीटिंग हो गई, तो सामान नुकसान हो जाना है, तो वो फायर इंश्योरेंस के तहत नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फायर इंश्योरेंस में आग के कारण जो नुकसान है ना, वही फायर इंश्योरेंस पे कवर होता है। ठीक, ओवर हीटिंग से, ओवर हीटिंग हुई है विदाउट इग्निशन, इग्निशन नहीं हुआ, केवल ओवर हीटिंग से अगर डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो फायर इंश्योरेंस के तहत नहीं आएगा, वो फायर लॉस नहीं माना जाएगा। उस केस में मिस्टर एक्स को अपनी दुकान के लिए कोई ऐसी रिकवर स्टॉक का जो इन्होंने इंश्योरेंस कराया है उसके लिए कोई इन्हें कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर आग लगने के कारण नुकसान हुआ है ना, तभी मिस्टर एक्स जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ये खास बात है, ये ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल की। तो एक चीज है, मैं आपको वो बता चुकी हूँ, इंश्योरेंस के बेसिक 7 प्रिंसिपल मैं आपको बता चुकी हूँ ना लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। तो वो जो प्रिंसिपल है ना, बस कुछ एक्सेप्शन है, बाकी वो प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे भी हम उन्हीं प्रिंसिपल को फिर से एक बार देख रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल फायर इंश्योरेंस के केस में लगते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो इंश्योर्ड है मस्ट हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। यानी जो इंश्योर्ड है, जो मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने अपनी दुकान और दुकान में रखे सामान का इंश्योरेंस कराया है, तो इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। यानी जो इन्होंने इंश्योरेंस कराया है इस सब्जेक्ट मैटर में, यानी इस दुकान में और दुकान में रखे सामान में मिस्टर एक्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मिस्टर एक्स की इंटेंशन होनी चाहिए कि इस सामान को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे, सिक्योर करने में इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो इस इंश्योरेंस को वॉइड माना जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका इंटरेस्ट होता है ना, उसने इतना पैसा लगाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। बट ऐसा ना पाया जाए कि मिस्टर एक्स केवल बेनिफिट पाने के लिए इन्होंने दुकान में आग लग रही थी, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया उसे बचाने के लिए, सामान कुछ फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं किया, सामान निकाले नहीं ताकि कुछ सामान बच जाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए टू प्रिजर्व दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने में, इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने में इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये पहला प्रिंसिपल है फायर इंश्योरेंस का। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि वही कॉमन प्रिंसिपल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस है, ये बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
utmost good faith। इसका मतलब क्या है, जो दोनों पार्टीज है, मिस्टर एक्स जिन्होंने अपनी दुकान का इंश्योरेंस कराया है एंड जो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों डिस्प्ले करे अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड ईच अदर। यानी जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगी जाए वो ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, ट्रूथफुलनेस के साथ ये अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करें। मिस्टर एक्स इस दुकान में क्या सामान रख रहे हैं, कहीं वो इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट तो नहीं है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, दुकान कहाँ है, दुकान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगी जाए वो प्रॉपरली सही ऑनेस्टी के साथ सही इंफॉर्मेशन दे। इसके साथ ही जो कंपनी है जिसने इंश्योरेंस किया है वो भी कौन कौन सी चीजें कवर है, कौन सी नहीं कवर है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। तो दोनों ही पार्टी से गुड फेथ एक्सपेक्ट किया जाता है इंश्योरेंस में, ठीक है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल हुआ। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, तीसरा प्रिंसिपल ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब क्या है, इंडेमनिटी मतलब कंपनसेट, इंडेमनिटी मतलब क्षति पूर्ति करना, हानि पूर्ति, यानी जितने को नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस है, ये जो फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी का। इसका मतलब क्या है, द इंश्योर्ड कैन इन इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। यानी अगर मिस्टर एक्स की दुकान में आग लग गई, सामान का नुकसान हो गया और इन्होंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पहले तो इसका इंस्पेक्शन करेगी कि कितने का नुकसान हुआ, सब कुछ एनालाइज करेगी, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ वो देखेगी, और इन्होंने जो मैक्सिमम इंश्योरेंस कराया था, जो उसकी लिमिट थी वो अगर 5 लाख की थी, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है 5 लाख और उसमें से माइनस करेगी डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन माइनस करके तो इंडेमनीफाई करेगी, मतलब उसे कंपनसेट करेगी, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। तो इसलिए फायर इंश्योरेंस क्या है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी, ठीक। अच्छा, आपने जब मैं पिछले लेक्चर में लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा रही थी तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बताया था ना वहां पे। क्यों? क्योंकि देखिए जिंदगी को वापस नहीं किया जा सकता है, जो ह्यूमन की लाइफ है वो वापस नहीं की जा सकती है, बट उसको थोड़ा मतलब पैसे दिए जा सकते हैं, मनी के टर्म में दिया जा सकता है, लेकिन लाइफ नहीं रिटर्न की जा सकती। तो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लेकिन जो फायर इंश्योरेंस हुआ, मरीन इंश्योरेंस हुआ, बाकी जो इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा प्रिंसिपल फायर इंश्योरेंस का क्या है कि इंश्योरर इज लिएबल टू कंपनसेट, यानी जो मिस्टर एक्स हैं इनको कंपनसेशन कब मिलेगा, इनकी दुकान सामान में आग लगे, इनको कंपनसेशन कब मिलेगा, ओनली व्हेन फायर, जब आग लगना इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द डैमेज और लॉस, यानी इनकी दुकान में या जो सामान का नुकसान हुआ है उसका जो प्रॉक्सिमेट कॉज हो, यानी सबसे जो नियरेस्ट कॉज हो वो क्या हो, आग लगना, तभी ही विल गेट द कंपनसेशन। अगर किसी दूसरे कारण से इनके सामान का नुकसान हुआ है तो ही विल नॉट गेट द कंपनसेशन, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज मैंने आपको पढ़ाया था ना जब 7 प्रिंसिपल पढ़ाए थे, तो वही है कि मिस्टर एक्स जो इंश्योरर है इनको कंपनसेशन कब मिलेगा, जब प्रॉक्सिमेट कॉज क्या हो, आग लगना हो, तभी इनको मिलेगा कंपनसेशन, ठीक है। तो ये 4 प्रिंसिपल थे फायर इंश्योरेंस के साथ, और इसी के साथ बस आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं मरीन इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊंगी। और एक बार देख लीजिए, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेक्चर को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मैं हर दिन आपके लिए 2-2 लेक्चर्स ला रही हूँ, तो मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करके मुझे बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में मैं मरीन इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।